मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का कि मानव हृदय के आंतरिक संरचना के बारे में बताने वाला, जिसका आज हम फुल डिटेल्स देंगे। मात्र आपसे 5 मिनट समय लेंगे। यहाँ से मैट्रिक में हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। इट मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, यहाँ पे पूरा बना दिए हुए हैं। इसको फिगर को आप बढ़िया से आज हम समझाएंगे। मनुष्य में भी 4 भाग होता है और पक्षी में भी 4 भाग होते हैं। मनुष्य के शरीर में लगभग शरीर के अंदर 5 से 5.5 kg खून होता है। जो आंतरिक जो हृदय है, हमारे आंतरिक हृदय मतलब शरीर के अंदर, वही ये हृदय को क्या करता है, हृदय हमारे शरीर को क्या करता है, खून को एक जगह से दूसरे जगह भेजते रहता है, संतुलित बनाए रखता है। तो हृदय का पहले होता क्या है, हृदय समझते हैं। हृदय एक कोमल मांसल संरचना है जो वक्षवाह के बीच फसलियों मतलब हड्डी के बीच में होता है, फसलियों के नीचे तथा फेफड़े के बीच में होता है, जिसका आकार होता है 3 कोना, आगे की ओर चौड़ा, पीछे का भाग सकरा तथा बाएं की ओर थोड़ा सा झुका होता है। इसमें 4 वेसम होते हैं, हम आपको बताए हैं। तो 4 वेसम के बारे में इसको इंग्लिश में बोलते हैं 4 चेम्बर। तो फर्स्ट होता है दाया आलिंद, सेकेंड होता है बाया आलिंद, दाया निलय और बाया निलय। इंग्लिश में आपको लिखा गया है राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। और ये दाया निलय के लिए राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और अग्रशिरा, अग्रशिरा का काम क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, अग्रशिरा, अग्र महाशिरा है, फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस शिराएं हैं। तो अग्रशिरा क्या करता है, इसमें अग्रशिरा का काम है कि जो अशुद्ध रक्त शरीर के सभी भागों से इकट्ठा करके और दाएं आलिंद में लाता है। कहाँ क्या करता है इसका, अग्रशिरा क्या, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। अग्रशिरा क्या करती है, जो अशुद्ध रक्त है शरीर के, हमारे शरीर में, उसके सभी भागों से इकट्ठा कर और दाएं आलिंद में लाती है। फुफ्फुस शिरा का काम क्या है, जो फेफड़ा से शुद्ध रक्त में को बाएं आलिंद में लाता है, जो फेफड़ा से शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में लाता है। और इसमें इस तरह इस हृदय में एक चक्र चलता है जिसको हम हृदय चक्र बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हृदय में भरना एवं बाहर निकालना हृदय चक्र कहलाता है। हृदय चक्र क्या होता है, हृदय में रक्त का भरना एवं बाहर निकालना हृदय चक्र कहलाता है। जो यहाँ पे हम पूरी चक्र कैसे चलती है, इसमें पूरा हम डिटेल्स में यहाँ पे लिखे हुए हैं और यहाँ पे बताएंगे। देखिए क्या होता है कि पूरा शरीर से कहाँ आता है, महाशिरा में। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे अग्र महाशिरा में आती है। उसके बाद कहाँ पहुँचती है, यहाँ पे दिखा रहा है दाया आलिंद। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये दाया आलिंद, पूरा चेम्बर क्या है, दाया आलिंद है, इसमें आती है। इसके बाद महाशिरा से इसमें दोनों में से आती है रक्त आने के बाद क्या होती है, सीधा पहुँचती है दाया निलय में। यहाँ पे लिखा हुआ है महाशिरा से क्या पता है, दाया निलय, दाया निलय। दाया आलिंद के बाद कहाँ पहुँच रहा है, दाया निलय में। दाया निलय के बाद क्या होता है, कहाँ पहुँचता है, सीधा फुफ्फुस धमनी में। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, अग्र महाशिरा से निकलेगी रक्त और पश्चिम महाशिरा से निकलेगा, यहाँ से पहुँचेगा दाया आलिंद में। दाया आलिंद से होते हुए टिडली का पार्ट है, वहाँ से निकलते हुए आएगा दाया निलय में। दाया निलय से पहुँचेगी यहाँ पाइप देख रहे हैं आपने, इसको वेनस बोलते हैं। यहाँ से आपका गुजरती हुई निकलेगी और क्या है, इसको फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी से फिर पहुँचेगा कहाँ, फुफ्फुस धमनी से फेफड़ा में। कहाँ जाएगी, फेफड़ा में। फेफड़ा में रक्त को शुद्ध करेगा। फेफड़ा का काम रहता है रक्त को शुद्ध करना, रक्त को शुद्ध करेगी। वहां से फिर कहाँ पहुंचेगा, फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा दिख रहा है यहाँ पे, फुफ्फुस शिरा यहाँ 2 लगा हुआ है। फुफ्फुस शिरा से पहुंचेगा बायां आलिंद, यानी कि यहाँ से पहुंचेगा बायां आलिंद। लिखा हुआ है महाधमनी में, आपको दिखाई दे रहा है। इसका नाम हम यहाँ पे छूट गया है, महाधमनी। इसका नाम है महाधमनी। इसको जो आप देख रहे हैं, इसको महाधमनी से यहाँ से आएगी, कहाँ से, फुफ्फुस शिरा से आएगा रक्त शुद्ध होकर, यहाँ से पहुंचेगी कहाँ, महाधमनी में। महाधमनी में जाएगी। एक बार फिर से रक्त का परिसंचरण कैसे होता है एक बार रिपीट कर लेते हैं। पूरे शरीर से कहाँ पहुंचेगा, महाशिरा में। महाशिरा से कहाँ पहुंचेगा, दाया आलिंद में। दाया आलिंद से कहाँ पहुंचेगा, दाया निलय में। दाया निलय से कहाँ जाएगी, फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी से फिर कहाँ जाएगी, फेफड़ा में। फेफड़ा से जाकर क्या होगा, रक्त शुद्ध हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारा कहाँ जाएगा, फुफ्फुस शिरा में। फुफ्फुस शिरा के बाद कहाँ पहुंचेगी, बाया आलिंद। बाया आलिंद में, बाया आलिंद से फिर बाया निलय में, बाया निलय से महाधमनी में, फिर पूरे शरीर में। इस तरह से हृदय का चक्र चलता रहता है। धड़कन, हार्ट बीट चलता है। सिस्टोल तथा डायस्टोल मिलकर हृदय की एक धड़कन कहलाता है। आप लोग जानते हैं मानव शरीर की धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जो एक बार धड़कता है तो हमारे शरीर में 70 ml खून को परिसंचरण करता है। तो आज हम लोग
पूरी तरह से पढ़ चुके हैं मानव हृदय के आंतरिक संरचना के बारे में। मानव हृदय का काम क्या रहता है, हृदय का क्या काम रहता है तो जान चुके हैं। क्या बताएं आपको, पूरे हमारे शरीर में रक्त का परिचालन करता है। अग्र महाशिरा से आती है और पश्चिम महाशिरा से खून हमारे दयानिल में आती है। दयानिल से फिर पहुंचते तिरली का पार्ट से झड़ते हुए दयानिलय में। दयानिलय से पहुंचती है कहाँ, फुफ्फुस या इसमें, इस यहाँ से पहुंचते फुफ्फुस धमनी है। फुफ्फुस धमनी से पहुंचकर कहाँ पहुंचती है, देखिए एक बार फिर से हम बता रहे हैं। अग्र महाशिरा से पहुंचता है दयानिल में, दयानिल से फिर दलित कपाट होते हुए दयानिलय में पहुंचती है। दयानिलय से फिर पहुंचती है कहाँ, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी से पहुंचती है फेफड़ा में, फेफड़ा में शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने के बाद कहाँ पहुंचती है, महाधमनी, सॉरी फुफ्फुस शिराएं में। फुफ्फुस शिरा से होते हुए फिर पहुंचती है बायानिलय, बायानिलय से पहुंचती है बायानिलय में। बायानिलय से यहाँ से द्विदली कपाट से यहीं से खून को धक्का देता है तो पहुंचती है कहाँ, महाधमनी में। जिस समय धक्का देती है खून को, एक बार धड़कता है तो 70 ml खून को हमारे शरीर में परिचालन कर देता है। मतलब पूरे शरीर में 70 ml खून को परिचालन कर देता है। इसी के एक बार धड़कता है तो 70 ml, उसी के बाद आता है धक धक आवाज देता है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से मैट्रिक में कैसे पूछता है, मानव शरीर का धड़कन 1 मिनट में कितना बार धड़कता है तो 72 बार धड़कता है। अगर पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि मानव शरीर में फेफड़ा से रक्त कहाँ पहुँचती है, तो फेफड़ा से कहाँ पहुँचती है तो महाधमनी में पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है, महाधमनी में। और महाधमनी से कहाँ पहुँचती है तो फुफ्फुस शिरा में। और फुफ्फुस शिरा से कहाँ पहुँचती है तो बायानिलय में। बायानिलय से कहाँ पहुँचती है तो बायानिलय में। इस तरह से इसका परिचालन चलते रहता है। तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको तैयारी हो गया, ठीक है। एक बार में कितना ml खून भेजता है शरीर को तो 70 ml हो गया। मानव शरीर का हृदय चक्र किस तरह से चलता है आपको अभी बता दिया गया है। तो ये फिगर भी याद कर लीजिएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लेके जितना हम बताएं आपको सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।